पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी का उल्लेख किया है। क्या भाजपा या रणवीर सिंह बिट्टू का कभी उल्लेख किया गया है किसी भारत के विरुद्ध, भारत के दुश्मन देश के द्वारा? पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए थे कौन? पाकिस्तान के नेताओं के बयान नहीं सुर्खियां बने हुए थे, भारत के इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान सुर्खियां बने हुए। जो कमेंट इंडी गठबंधन के थे हु बहु वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इन वर्बेटम, वो पाकिस्तान के नेताओं के, जिसे मैं एक एग्जांपल दे देना चाहता हूं। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा के समय एक ट्वीट किया, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। यही तो बोलते थे ये लोग कि कोई किसी की पार्टी को षड्यंत्र करके चुरा ले जाए, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीन ले जाए, लेकिन वो गद्दार नहीं होता है, वो तो संत होता है। राहुल जी का जो कहना है वो ये सिर्फ है कि मेरा वचन ही शासन है। ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्ति को जिनका वचन ही शासन है, अगर उन्होंने गद्दार कह दिया तो पूरे देश को गद्दार मानना पड़ेगा। पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते। समझ गया। कौन होते हैं राहुल गांधी, एक और साथी को गद्दार बुलाने वाले? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन पूनावाला ने इस बात की निंदा की है और सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी इस बयान को लेकर घोर आपत्ति जाहिर की है। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी ये वो कहते हैं भी एंटी नेशनल, तो आप लोगों ने भी कहा था अगर गद्दार कहना गलत है तो एक दिन पहले पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एंटी नेशनल कह दिया था इंडिया अलायंस के नेताओं को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए, एंटी नेशनल हमने ऐसे ही नहीं कहा था। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी का उल्लेख किया है। क्या भाजपा या रणवीर सिंह बिट्टू का कभी उल्लेख किया गया है किसी भारत के विरुद्ध, भारत के दुश्मन देश के द्वारा? आइए साहब, पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए थे कौन? पाकिस्तान के नेताओं के बयान नहीं सुर्खियां बने हुए थे, भारत के इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान सुर्खियां बने हुए थे। अब आइए साहब, भारत के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे जो कमेंट इंडी गठबंधन के थे हु बहु वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इन वर्बेटम, वो पाकिस्तान के नेताओं के, जिसे मैं एक एग्जांपल दे देना चाहता हूं। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा के समय एक ट्वीट किया, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। यही तो बोलते थे ये लोग। विपक्षी नेता को एंटी नेशनल से उनकी तुलना करना, एलओपी, वो कह रहे हैं उन्होंने गद्दार कह दिया तो इतना बड़ा बवाल मचा दिया आप लोगों ने। आप देश के एलओपी को एंटी नेशनल कह रहे हैं, वो फिर कैसे सही? हाँ बता रहा हूं, सब प्रमाण बोल रहा हूं। मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन में जाके बोलते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, वाई दे आर नॉट एक्टिंग। ये क्या है भाई? सीधे आप विदेशी ताकतों से भारत में हस्तक्षेप के लिए गुहार लगा रहे हैं और उनको कह रहे हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है? दूसरा मैं उदाहरण कोट करता हूं। राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में डैलस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जाके कहा कि दुनिया में बेरोजगारी की बड़ी भीषण समस्या है, मगर चीन ने उसको बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया है, भारत नहीं टैकल कर पा रहा है। यह कब बोला? सितंबर 2024। आपके लाखों दर्शक जाके चेक करें, यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में जाके बोला। जबकि उसी समय का आंकड़ा देखिए, जनवरी 23 से लेकर जुलाई 23 तक चीन में बेरोजगारी की दर 21.9% हो गई। उसके बाद चीन ने डाटा देना बंद कर दिया 6 महीने के लिए। फिर उसने जनवरी 2024 में अपना बेस चेंज किया, फिर जुलाई 2024 में फिर उसकी 17% हो गई बेरोजगारी की दर। और ये बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि सितंबर 2024 में कह रहे हैं कि चीन ने कंट्रोल कर लिया, भारत नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। एक चीज को समझिए, अब मैं विनम्रता से आपके पास आपके पास आइए देखते हैं। अमन भाई, हमने 4 उदाहरण गिनाए, 14 और गिना सकता हूं। चलिए बुलवाइए दूसरे से, एक उदाहरण बताए हमारे किसी नेता का ऐसा बयान जो दूसरे दुश्मन देश ने कोट किया हो अपने पक्ष में, बताइए। वो तो कहेंगे पार्टी का गद्दार का था भाई, वो तो कहेंगे पार्टी का गद्दार का था। मैंने तो पार्टी का गद्दार, क्योंकि जब पार्टी संकट में थी छोड़कर चले गए। पार्टी बड़ी नहीं है, गजब है साहब, बड़ी गजब है, बड़ा गजब है साहब। पार्टी के गद्दार आप कह रहे हैं, पार्टी का तो नाम ही नहीं है। और पार्टी तो ईमानदारी की बात, आपकी पार्टी खुद विभाजित होकर बनी है। ये आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये 1979 में कांग्रेस आई के रूप में बनी है, जो उस समय के अध्यक्ष देवराज अरस को हटा के बनी थी।
तो कौन था? पार्टी का अध्यक्ष होता है ऑफिशियल कि दूसरा जो बगावत करने वाला होता है? क्योंकि आप सत्ता में आ गए तो आपने अपना नाम आईएनसी कर लिया। बोलिए ना। आनंद जी को बड़ा आनंद आ रहा है, कोई दर्शक आपको जाके सुनते चेक हुए कर ले। मुस्कुरा रहे हैं वो, पता नहीं क्यों। आनंद जी क्यों, आप क्यों मुस्कुरा रहे अच्छा हैं? है वो राहुल अमन गांधी भाई, अमन भाई, जी हाँ, अच्छा है कि मुस्कुराहट और हंसी पर टैक्स नहीं लगता, वरना ईडी सीबीआई तो मुझे कब का उठा ले जाती, क्योंकि मुस्कुराहट के बिना मैं रुक नहीं सकता ना। आज एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कोई किसी की पार्टी को षड्यंत्र करके चुरा ले जाए, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीन ले जाए, लेकिन वो गद्दार नहीं होता है, वो तो संत होता है। मजा आया। इतना बेहतर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतना नहीं बचा रहे हैं, वही अनऑफिशियली बता रहे हैं गलत, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। जितना बचाव आपने कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का किया है, उतना तो कांग्रेस के नेता भी संभवतः नहीं कर पा रहे। दबी जबान वो भी कह रहे हैं आचरण सही नहीं था। आज तहसीन पूनावाला से लेकर तमाम नेता कह रहे हैं गलत, राहुल गांधी का बिहेवियर सही नहीं था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतना नहीं बचा रहे जितने आप जो हैं आनंद भाई आप बचा रहे हैं। आपको भी समझ आ रहा है उनका व्यवहार गलत था। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। एक दोस्त ने एक दोस्त के प्रति बात कही, खत्म हो गई बात। इसको इतना तूल न दीजिए, इसको किसी जाति धर्म से न जोड़िए। एक बात थी, चुटकी में खत्म हो गई। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप चुटकी ले रहे थे भाई। वो यही जो है सारे नेता कह रहे हैं, इमरान मसूद ने कहा हंसी मजाक में कह दिया, आप लोग इतना मुद्दा बना देते हैं। चुटकी ले रहे थे भाई वो त्रिवेदी जी, चुटकी। मुझे लगता है ये जो समझ है कांग्रेस के नेताओं की, चुटकी लेने वाली बात, गंभीर बात को, इसी ने उनकी हैसियत चुटकी के बराबर कर दी। अगर किसी की गंभीर राजनीतिक समझ ये है तो अपने आप समझ लेना चाहिए भाई साहब। और आनंद भाई को बहुत अच्छे अच्छे गाने याद आते हैं, तो जानते क्या होता है? वो गाना था ना, 80 चुटकी 90 ताल और दबा के बीड़ा मुंह में डाल। तो भाई साहब इतनी चुटकियां ली कि सारा खेल खत्म हो गया भाई साहब। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब राजनीति को मजाक मत समझिए, राजनीति को गंभीरता से बात करिए। संसद भवन के गेट के ऊपर खड़े होकर मिमिक्री करना मजाक, उसकी फोटो खींचना मजाक, वक्फ बोर्ड के समय, वोटिंग के समय नाइट सूट पहन के राहुल गांधी जी आए संसद में मजाक, अब कह रहे हैं रवनीत बिट्टू के लिए मजाक। भाई साहब संसद का पटल देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का, श्रद्धा का मंदिर के समकक्ष है, संविधान के लिए लोकतंत्र का मंदिर है, मजाक का पार्ट नहीं है। और भाई साहब अंत में एक बात है कह दूं, ये गद्दार और खुददार के बीच में अमन जी एक चीज आती है, परिवार। और आनंद भाई को अच्छी तरह समझना चाहिए इन पार्टियों के लिए क्या है कि परिवार ही पार्टी है, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। बस यही समस्या हो जाती है, जब आप परिवार को पार्टी समझने लगते हैं तो पार्टी कब आपके हाथ से निकल गई किसी को पता नहीं लगता है। मैं कह रहा हूं, अगर आप पार्टी को परिवार समझते हैं, इस्तेमाल अगर तो करना ही जैसे था, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 74 साल से आज तक एक बार विभाजन नहीं हुआ, हमने इमरजेंसी भी झेली, हमने राम मंदिर के समय भी आंदोलन झेला, हमने गोरक्षा के समय भी झेला। हमारे समझ रहे हो? मैंने कहा ना कि जब जब भाजपा घिरती है तो राहुल जी कुछ ऐसा बोलते हैं कि देश का सारा फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है। आज भी वही हुआ। वो तो आपके नेता हैं, इंडी के नेता हैं, वो तो आपके नेता हैं। वो तो कोई इंडी के नेता, हम तो इंडी से कब के बाहर हो गए भैया? नहीं, अब अलग हो गए, कोई इंडी नहीं हमारे लिए। अच्छा, अब राहुल को नेता अलग हो गए, हम तो कब के अलग हो गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप राहुल जी की बात समझ नहीं पा रहे। राहुल जी का जो कहना है वो ये सिर्फ है कि मेरा वचन ही शासन है। ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्ति को जिनका वचन ही शासन है, अगर उन्होंने गद्दार कह दिया तो पूरे देश को गद्दार मानना पड़ेगा। आप पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते। समझ गया सर, मैं पूरा देश भी समझ गया, शुक्रिया सर। मैं ये सभी दर्शकों के, आपके और पैनलिस्ट के विवेक पे छोड़ देता हूं। एक नेता प्रतिपक्ष एक पीठाधीन अध्यक्ष से कहता है कि यार तुम मेरी बात सुनो, यार क्या यार बुलाना स्पीकर को उचित है? तो मैं समझता हूं 140 करोड़ में सारे के सारे लोग भारत के कहेंगे ये गलत है, नेता प्रतिपक्ष ने मर्यादा भंग करी है। दूसरा, टेबल पे खड़े हो जाना, क्या ये लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के अनुसार है? मैं समझता हूं ये वो लोग करते हैं जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं होता, जो अराजक तत्व होते हैं और जो देश को कमजोर करने चाहते हैं। और ये लोग असली गद्दार होते हैं, जो टेबल पे खड़े हो जाए लेकिन भाषण देने के लिए बोलो तो टाइम फिस हो जाए और मुंह से शब्द सही ना निकल पाए। तीसरी बात, पेपर फाड़ के स्पीकर की चेयर पे फेंक देना, क्या यह मर्यादा है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, 3 आपको उदाहरण दिए
जो शोभा नहीं देता है विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को, कि इस तरह का आचरण वो लोग संसद के अंदर करें। दूसरी बात, अब जो मुद्दा 2 दिन से चल रहा है किताब का, आपको मालूम है ये किताब प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन अंजना जी जो किताब प्रकाशित नहीं हुई उस किताब को राहुल गांधी हाथ में लेके घूम रहे हैं, जिसकी अनुमति अभी भी रक्षा मंत्रालय ने दी नहीं। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की जो सुरक्षा है उसको ताक में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय को ताक में रखते हुए, संसद की गरिमा को ताक में रखते हुए वो किताब संसद के परिसर में लेके आता है कि तुम कौन हो, मैं कानून से ऊपर हूं, मैं रक्षा मंत्रालय से ऊपर हूं, देश की रक्षा से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे अंदर इतना घमंड है कि मैं वो किताब लेके आया हूं। तीसरी बात, किसी और सांसद को, मंत्री को गद्दार बुलाना, अंजना जी क्या ये उकसाना नहीं है? अभी दूसरे भाग में मैं आऊंगा कि गद्दारी किसने करी है, लेकिन आपको मालूम है कोई और होता अगर आपा खो देता तो खींच के थप्पड़ मारता नेता प्रतिपक्ष को। कंट्रोल। और क्यों मारता मैं बताता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने भी संविधान की शपथ ली है कि देश के हित में कार्य करेंगे, जो नहीं कर रहे, और एक मंत्री ने भी ली है। कौन होते हैं राहुल गांधी? एक और साथी को गद्दार बुलाने वाले। नहीं अच्छी लगी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, छोड़ के चले गए। क्या यह गद्दारी हो गई? आप उकसाएंगे, यह अपने आप में दिखाता है कितने अपरिपक्व और कितने असंवेदनशील हैं राहुल गांधी। कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।